स्टूडेंट्स आप यकीनन ठीक होंगे और आज हमने डिस्कस करना है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। लेकिन इससे पहले कि मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को एक्सप्लेन करूं, वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो इसको क्लिक कर लें ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो जाए। अब नोट में आते हैं जी। अच्छा, ये मैंने एक्स्ट्रा अपने पास से लिखा है, बुक में ये नहीं लिखा हुआ था, ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है जी। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते जी। ठीक है, अब आते हैं जी ट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो लेक्सिकल वर्ब भी इसको कहते हैं, मेन वर्ब होता है जी, और इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है ट्रांजिटिव वर्ब का। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स का दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। ठीक है, अभी ये देख लें, आई लाइक डॉग्स, डॉग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लाइक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इसी तरह द बॉयज वर किकिंग अ बॉल, ठीक है, और किकिंग ट्रांजिटिव वर्ब है, बॉल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, they could hear a strange noise, hear ट्रांजिटिव वर्ब है और a strange noise जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। the little girl was wearing, wearing वर्ब है जी। ठीक है, और इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है रेड जर्सी जी। ठीक है, इसके बाद आगे चलें जी। डोंट डिस्टर्ब डैडी, डिस्टर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, ये डिस्टर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डैडी। इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग ट्रांजिटिव वर्ब है और द न्यूज़पेपर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाई डिड यू हिट योर लिटिल ब्रदर, ठीक है, ये हिट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिटिल ब्रदर है जी। ठीक है, कट ट्रांजिटिव वर्ब है, माई फिंगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जी। ठीक है, व्हेन आई वाज स्लाइसिंग द मीट। ठीक है, अच्छा जी, प्लीज पुट योर शूज इन द कबर्ड। पुट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और शूज जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद आई हैव ओनली गॉट, गॉट ट्रांजिटिव वर्ब है और $4 जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, कैन यू, और फिर यहाँ पे नीड ट्रांजिटिव वर्ब है और यहाँ पे $5.50 जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैन यू लेंड, लेंड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और इसमें $1.5 जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आगे आगे कहता है जी कि ऑल ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स, जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ये एक्शन वर्ब्स भी होते हैं। जिन ऐसे वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं जिनमें एक्शन पाया जाता है। ठीक है, जैसे ड्रिंकिंग है, एक्शन है, वॉकिंग है, एक्शन है। ठीक है, वॉचिंग है, एक्शन है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जी। डांसिंग एक्शन है, लाफिंग एक्शन है, ड्राइविंग एक्शन है। ठीक है, कहता जी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब इज द पर्सन और थिंग दैट इज मोस्ट डायरेक्टली इफेक्टेड बाय द एक्शन और कंडीशन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। कहता है ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो शख्स होता है या वो चीज होती है जो सबसे ज्यादा वर्ब की एक्शन से या वर्ब में बयान की गई कंडीशन से इफेक्ट होता है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हैज, गेट्स, थिंक्स, लाइक्स, डज समथिंग टू और डज समथिंग विद। मिसाल के तौर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये बयान कर सकता है कि जो वर्ब का सब्जेक्ट है उसके पास क्या है, क्या हासिल करता है, कैसे सोचता है सब्जेक्ट, क्या पसंद करता है, क्या काम करता है। ठीक है जी, तो समथिंग टू कुछ करता है जी। ठीक है, डज समथिंग विद या किसी के साथ कुछ करता है जी। आई लाइक डॉग्स,
ठीक है, जैसे आई सब्जेक्ट है और लाइक ट्रांजिटिव वर्ब है, और डॉग्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आप देख लें आगे, द बॉयज वर किकिंग अ बॉल, बॉयज सब्जेक्ट है, किकिंग वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और बॉल जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन या थिंग, बॉल थिंग में आ जाता है जी, ये एनिमल में आ जाता है। ठीक है, तो वर्ब की एक्शन से सबसे ज्यादा यही इफेक्ट हो रहा है ना जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बॉल, एक्शन ऑफ किकिंग किसको सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, इस बॉल को। एक्शन ऑफ लाइकिंग किसको इफेक्ट कर रहा है, डॉग को। ठीक है, ही जो है वो सब्जेक्ट है जी, गॉट डायरेक्ट ये पॉजिटिव वर्ब है, $5 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम हिज अंकल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, शी हग्ड हिम एंड किस्ड हिम। ठीक है जी, यहाँ पे शी जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये शी जो है सब्जेक्ट है, हग्ड वर्ब है, हिम जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड आगे जो। ठीक है जी, इसके बाद आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट, फॉक्सेस ईट रैबिट्स, माइस एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। ठीक है जी, अब फॉक्सेस जो है ये सब्जेक्ट है, ईट पॉजिटिव वर्ब है, और रैबिट्स, माइस और अदर स्मॉल एनिमल्स ये सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है जी, व्हाट आर यू होल्डिंग इन योर हैंड, व्हाट जो है ये, व्हाट क्या है जी, व्हाट आर यू होल्डिंग, व्हाट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, होल्डिंग पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, हु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डिड जो है ये, हाँ ये डिड तो उसमें आ जाता है हेल्पिंग वर्ब में, और सी जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, विच केक डू यू वांट, विच जो है ये आप कह दें कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, विच केक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वांट ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और एक्शन ऑफ वांटिंग का डायरेक्ट इफेक्ट, मोस्ट डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो विच केक पे पड़ना है। ठीक है, एक्शन ऑफ सीइंग का मोस्ट डायरेक्ट इफेक्ट जो इस पे पड़ रहा है वो ऊपर, ये वो ऊपर वाली इबारत में उसने बोला है। एक्शन ऑफ होल्डिंग का डायरेक्ट इफेक्ट इस पे पड़ रहा है वर्ड पर। एक्शन ऑफ ईटिंग का डायरेक्ट इफेक्ट इन पर पड़ रहा है। एक्शन ऑफ हगिंग का डायरेक्ट इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। एक्शन ऑफ गेटिंग का डायरेक्ट इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। एक्शन ऑफ किकिंग का डायरेक्ट इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। यही बात हो उसने ऊपर हमें समझाने की कोशिश की है जी। ठीक है, आप कहता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब मे नॉट ऑलवेज बी अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। ट्रांजिटिव वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नाउन हो या नाउन फ्रेज हो। इट मे समथिंग बी ए क्लॉज विद अनदर वर्ब इन इट। ये क्लॉज भी हो सकता है और इसके अंदर कोई और वर्ब भी हो सकता है। आई होप, जैसे यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये होप है, तो ये आगे जो है ये इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये सारा बनता है और ये क्लॉज है। यू विल जॉइन अस। ये ट्रांजिटिव वर्ब है लाइक, इसका आगे हमारे पास अब नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा बल्कि पूरा क्लॉज आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, यहां पर वॉन्डरिंग जो है ये आप ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके अंदर पूरा क्लॉज वेयर यू वर जो है ये आ रहा है जी। हेट ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये टू बी पुअर आ रहा है सारे का सारा। ठीक है, क्लॉज आ रहा है। अब आगे कहता है द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब इज द पर्सन और थिंग दैट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
is given to done for। ट्रांजिटिव वर्ब का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है, जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया जाता है या जिसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, आई गेव हर माई बुक। अच्छा, गेव जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और डायरेक्ट इफेक्ट बुक पे पड़ा, सबसे पहले मैंने बुक उठाई ना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और हर जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऊपर क्या कह रहा है जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब इज द पर्सन और थिंग दैट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज गिवन टू। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये देख ले, वो पर्सन है या थिंग है। ठीक है, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि बुक है वो दी जा रही है, ये वो ऊपर वाले सेंटेंस में कह रहे हैं। ठीक है, यहां भी वही बात ऊपर वाली रिपीट हो रही है, एक्शन ऑफ बाइंग। ठीक है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट स्वीट पर पड़ रहा है। स्वीट्स पहले करी थी तो बच्चों को दी ना जी, पहले एक्शन ऑफ बाइंग का इफेक्ट सम स्वीट्स पर हुआ। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन पे हुआ, चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही बात, ट्रांजिटिव वर्ब बाय है। ठीक है, उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन है, पर्सन और थिंग, वही बात आ गई। ठीक है, उनको ये स्वीट्स दी जा रही हैं, यही ऊपर वाली लाइन में वो कह रहे हैं। ठीक है, तो आगे उसने वो आई ही बॉट सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन, किसी और अंदाज में उससे सेंटेंस लिख के आपको समझाने की कोशिश की। I'd love to show you my garden। लव जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और माई गार्डन एक थिंग है, वो यू को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दी जा रही, दिखाई जा रही। ठीक है, कीप ट्रांजिटिव वर्ब है और मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ सीट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सीट जो है वो उसके लिए रखी जा रही है जी, मी के लिए। ठीक है, यही ऊपर वाली लाइन में वो कह रहा है, कीप अ सीट फॉर मी विल यू। ठीक है जी, उसने किसी और अंदाज में लिख के दिखा दिया, मेरे लिए एक सीट रखना, क्या रखोगे। अच्छा, कहता है कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट फॉलोज द वर्ब इन द सेंटेंसेस, ट्रांजिटिव वर्ब्स फॉल इनटू 3 डिफरेंट क्लासेस। अच्छा, इस बात पर इंहिसार करते हुए कि वर्ब के बाद सेंटेंसेस में वर्ब के बाद क्या आता है, तो उस हवाले से ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो 3 डिफरेंट क्लासेस में उसको तकसीम किया गया। एक होते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, फिर डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कह दूं, मैं इसको जरा कैपिटलाइज कर दूं, फिर कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है जी, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स अपनी क्लासेस के हवाले से 3 किस्म के होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है जी, अब आ जाता है जी नंबर 1 पे, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उनका एक ही ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, अब ये जो नो है ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, आई नो द आंसर। द आंसर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब का एक ही, मानो से मुराद ही एक, मानो का मतलब ही एक होता है। ठीक है, मानो का मतलब बिल्डिंग ही होता है। ठीक है, वो किसी और सेंस में होता होगा घर में आप। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे जो है मानो आई नीड, ये भी नीड जो है मानो है जी। ठीक है, मानो ट्रांजिटिव वर्ब है। डिक्शनरी जो है ये न्यू डिक्शनरी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कहा उसने ऊपर यही है कि मानो ट्रांजिटिव का एक ही ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, कट मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, हिमसेल्फ जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, अ लवली पेयर ऑफ शूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थ्रू मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, अ स्टोन जो है ये क्या हो गया जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
कहता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स। अब जो डाई से मुराद भी टू होता है जी, ठीक है, मानो से मुराद एक होता है। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब के टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आई टोल्ड जो है ये, अब ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों कि हिम जो है इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक्शन ऑफ टेलिंग का इनडायरेक्टली इफेक्ट उस पर हुआ, हिम पर। द आंसर डायरेक्ट इफेक्ट जो है आंसर पे हुआ, तो आंसर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है जी। आई गेव हर, ये भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। हर जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डिक्शनरी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी टुक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। हर मदर कह दें जी, हर मदर अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, हर मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि बाद में बंच ऑफ फ्लावर्स मदर को मिले, पहले तो उसने बंच ऑफ फ्लावर्स लिए ना, तो ये बंच ऑफ फ्लावर्स जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के। लेंड मी, लेंड जो है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। मी जो है वो, हाँ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और $5 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही अवॉर्डेड डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। हिमसेल्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बार ऑफ चॉकलेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, कहता है जी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ कंप्लीमेंट, a word or phrase that says something about direct object। कि जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और फिर उसका कंप्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक कंप्लीमेंट भी होता है, यानी कि उसके बारे में कोई लफ्ज या कोई फ्रेज ऐसा होता है जो उसके बारे में कहा जाता है, उसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसा कि दे हैव पेंटेड। अब पेंटेड जो है ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? यहाँ पे देयर हाउस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पर्पल कलर में अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया है वो ये है जी पर्पल, ठीक है, ये कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें और साथ ही एक कंप्लीमेंट भी होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमेटी दे इलेक्टेड जो चेयरमैन। अब इलेक्टेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और चेयरमैन उसके बारे में कुछ कहा गया है जी, ठीक है, जो के बारे में कि जो चेयरमैन इलेक्ट किया गया। फाइंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। योर एलिगेशंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एब्सोल्युटली लुडिक्रस उसके बारे में कुछ कहा गया और ये उसका कंप्लीमेंट है। कॉलिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अलायर कंप्लीमेंट है। कॉल कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। हिमसेल्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द किंग ऑफ रॉक एंड रोल ये बन गया जी उसका कंप्लीमेंट, ठीक है, द किंग ऑफ रॉक एंड रोल उसका कंप्लीमेंट बन गया। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, when the object of a transitive verb is a reflexive pronoun। जब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, ठीक है, सच एज हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, जितने भी ये सेल्फ वाले प्रोनाउन हैं उनका आप ये कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। The verb is something called a reflexive verb। तो फिर इस सूरत में वर्ब को रिफ्लेक्सिव वर्ब कहते हैं जी। He warned, warned जो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट जो है ये himself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो फिर इस सारे को मिलाकर हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव वर्ब। अब ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है कट माई सेल्फ, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब और प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलाकर रिफ्लेक्सिव वर्ब बन गया, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्व्स, ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया दोनों को मिलाकर, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब
और प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये दोनों को मिलाकर ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब कह देंगे। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है जी इंट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करने आ रहा है जी। ये क्या होते हैं जी? कहता है लेक्सिकल वर्ब दैट हैज नीदर अ कंप्लीमेंट नॉर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसा मेन वर्ब कि जिसका ना तो कोई कंप्लीमेंट होता है और ना ही कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ना कोई कंप्लीमेंट होता है जी और ना ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इंट्रांजिटिव वर्ब का। ठीक है, मेन वर्ब होता है। ठीक है, जैसे लॉफ्ड है, ना आगे कोई कंप्लीमेंट है और ना ही उसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जी। स्पीक्स, नो कंप्लीमेंट, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अराइविंग, नो कंप्लीमेंट, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्राइंग, नो कंप्लीमेंट, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ब्लश्ड, no complement, no direct object, that is why it is called a transitive verb। ठीक है जी। live, no complement, no direct object, तो फिर ये भी intransitive verb बन गया। talked, no complement, no direct object, क्या बन गया? intransitive verb। no complement, इसका कोई complement नहीं है howling का, और कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वजह से ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि उसका कंप्लीमेंट भी नहीं होता और उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं होता। और इसके साथ ही हम इसको खत्म करते हैं और फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे।